मुहतरम हज़रात व इस्लामी ख़वातीन, जिस मौजू पर आज गुफ्तगू होनी है वो मौजू है तलाक़ के असबाब और उन मसाइल का हल। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला की निशानियों में से ये निशानी है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारा जोड़ा पैदा किया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम ज़िंदगी में सुकून हासिल कर सको। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, तुम्हारे आपस में अल्लाह तबारक व तआला ने प्यार, मोहब्बत, उल्फत, रहमत का जज्बा अल्लाह ने पैदा किया। वाकई में कुरान मजीद की इस आयत पर हम गौर करते हैं तो ये अल्लाह की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। रिश्ता तय होने से पहले मियाँ बीवी दोनों के लिए अजनबी होते हैं। जब रिश्ता तय होता है, मजलिस बैठती है, निकाह होता है, तो बाद में सबसे ज़्यादा मोहब्बत इन्हीं के दरमियान होती है। औलाद, उनकी तरबियत, उनकी तालीम, इसी तरह एक ख़ानदान बच जाता है और एक दूसरे के मोहब्बत और इसी तरह दुख दर्द के साथी मियाँ बीवी बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं, वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में से निशानी है कि तुम ही में से अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा बनाया और तुम्हारे दरमियान उल्फत, मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई। मियाँ बीवी का रिश्ता ये किसी भी घराने के लिए हो, किसी भी ख़ानदान के लिए हो, जड़ की हैसियत रखता है। ये रिश्ता जितना मजबूत होता है, दरख्त जिस तरह जड़ जितना मजबूत हो, दरख्त उतना मजबूत होता है। जड़ जितना मजबूत होता है उसकी शाखें उतनी अच्छी होती है। जड़ जितनी मजबूत होती है उतने बेहतरीन फल वो दरख्त देता है। यही मिसाल है मियाँ बीवी का रिश्ता जितना उस्तवार हो, जितना मजबूत हो, जितनी इस रिश्ते में उल्फत, मोहब्बत, या इसी तरह गमखारी, एक दूसरे के लिए जो है हर एक किस्म की कुर्बानी देने का जज्बा अगर पैदा हो, वैसे ही ख़ानदान जो है वजूद में आते हैं। इसी रिश्ते की बुनियाद पर नस्लें जो है वजूद में आती हैं। अगर ये जड़ ख़राब हो जाए फिर न वैसा माशरा वजूद में आता है, न वैसा ख़ानदान वजूद में आता है, न वैसी औलाद वजूद में आता है। अल्लाह ने जो इसको सुकून का ज़रिया बनाया है, हर रोज़ एक नित नए झगड़े, फसाद, लड़ाइयाँ, बदगुमानियाँ, घर बजाय इसके कि सुकून का हो, घर जो है लड़ाई झगड़े का जो है आमा जगह जगह बन जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी के कई हुकूक बताए और हुकूक पर अमल करने का हुक्म जो दिया गया, वजह इसकी यही है कि माशरे में अमन, चैन, सुकून कायम रहे। लेकिन आज हमारे माशरे में देखने में ये आता है, शादी हुई 6 महीने हुआ, सुनने में आता है कि रिश्ता ख़त्म हो गया, मामला तलाक तक चला गया, मामला खुला तक चला गया, कई ऐसे मामलात। और आज हम देखेंगे कई लोग जो तंजिया तौर पर कहते हैं, कोर्ट कचहरियों के पास देखो, मुसलमान तुमको ज़्यादा नज़र आएंगे, मुस्लिम ख़वातीन तुमको ज़्यादा नज़र आएंगी, बुर्क़े वाली ख़वातीन तुम्हें ज़्यादा नज़र आएंगी। कई लोगों को आप देखेंगे ये तबसरा करते हुए सुनेंगे। ये सब क्यों हो रहा है? ये सीरियल देखने की वजह से, फिल्में गाने देखने की वजह से, या इसी तरह ये मीडिया वगैरह जो है इसमें काम करने वाले अक्सर जो है गैर मुस्लिम है, हिंदू है, मगर मुतासिर कौन हो रहा है उसे देखकर? मुसलमान कौम हो रही है, जिनके पास शरीयत है, जिनके पास कुरान है, जिनके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, अल्लाह के नबी का बेहतरीन उसवा है, वो कौम
गैरों को देखकर बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, इससे बढ़कर अफसोस, अलमनाक, ताज्जुब की बात क्या हो सकती है कि मुस्लिम कौम जो दूसरों को सुधारने के लिए पैदा की गई, दूसरों के मामलात की इस्लाह करने के लिए पैदा की गई, दूसरों के अंदर जो है नेकी का हुक्म देने, बुराई से रोकने के लिए इनका वजूद बख्शा गया, मगर यही कौम आज बुरी तरह पिटी हुई है, यही कौम दूसरों से मुतासिर हो रही है। तो आज मामलात बहुत ज़्यादा तलाक, खुला वगैरह के जो है आपको नज़र आएंगे। कई रिश्ते तो ऐसे आते हैं 15 साल हुआ शादी होकर, 20 साल हुआ शादी होकर, 10 साल हुए शादी होकर, उसके बावजूद भी जो है अभी तक भी जम नहीं रही है, तलाक ले लिए, खुला तलाक दे दिए, खुला ले लिए। ये मामलात आज लोगों के अंदर जो है पेश आ रहे हैं। सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है, दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं, कोई ऐसे मियाँ बीवी नहीं है जिनके दरमियान झगड़ा ना होता हो। हर एक के दरमियान कुछ ना कुछ अनबन होती है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, कुछ ना कुछ नोक झोंक होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा घर तशरीफ़ लाए। फातिमा रदी अल्लाह अन्हा से पूछा, अली रदी अल्लाह अन्हु कहाँ हैं? उनके घर गए थे। अली रदी अल्लाह अन्हु नहीं पाए, नहीं, अल्लाह के नबी ने नहीं पाया, तो पूछा कि कहाँ गए? तो बताया कि मुझसे कुछ बात में नोकझोंक हुई, झगड़ा हुआ, तो गुस्से में आकर चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद गए, देखा कि अली रदी अल्लाह अन्हु लेटे हुए हैं और जो चादर ओढ़े हुए हैं थोड़ी हटी हुई है और उनके बदन को मिट्टी लग रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिट्टी झाड़ते हुए कहा, या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप, ऐ अबू तुराब, उठिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारे अंदाज में उनको उठाया। हमारे माशरे में क्या होता है, होता ये है, झगड़ा अगर इख्तलाफ हो, वालिद पूरी तरह बेटी की जानिब या इसी तरह पूरी बेटी का सुनना, दूसरी जानिब सुनना नहीं। जो असबाब जो आज हो रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास, बड़े प्यारे अंदाज में उनको उठा रहे हैं। ये तो और बड़ा मामला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में आप सव्वों किताबें मिलेगी, जिनकी सीरत पर, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन उस्वा है, अल्लाह ने फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, तुम कब गुस्से में होती हो, कब मुझसे नाराज़ होती हो और कब मुझसे राज़ी होती हो, मैं ये जानता हूँ। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती है, ये आप कैसे जानते हैं, कैसे मालूम करते हैं? जब आप ये अल्फाज से कसम खाती हो, और रब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम, तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे राज़ी हो। और जब तुम मुझसे गुस्सा होती हो तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लेकर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, इन अल्फाज में तुम कसम खाती हो, तो मैं समझता हूँ कि मुझसे तुम नाराज़ हो। अल्लाह के नबी है, नबूवत के लिहाज से नहीं, नबी है होने के लिहाज से नहीं, बल्कि जो आपसी मामलात थे, उन मामलात की बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हालांकि आप जैसा शोहर इस कायनात में नहीं, आप जैसा बेहतरीन सलूक करने वाला इस कायनात में कोई नहीं, आप जैसा बेहतरीन रवैया करने वाला कोई नहीं। उनके अल्फाज ये है कि चलो कई बातों में हम तुमसे नाराज़ होते हैं, तो हम भी ये हक देते हैं कि कुछ मामलात में आप भी नाराज़ हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रवैया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसवा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ, कि आप कब नाराज़ होती है, कब राज़ी होती है, कब गुस्से में होती है मुझसे या मेरे मामले में, मैं ये जानता हूँ। जिन नबी के बारे में आप सब वो किताबें पढ़ेंगे, एक जुमला अल्लाह के नबी की बीवी का आप नहीं बताएंगे। किसी बीवी ने कहा हो अल्लाह के नबी के अंदर इज़्दवाजी मामलात में ये खामी या कमी पाई जाती थी। वैसे किसी भी मजाल में लीजिए, किसी भी जाविये में लीजिए, अल्लाह के नबी की सीरत का कोई भी पहलू लीजिए,
एक भी खामी कमी आप नहीं बता सकते, मगर चूंकि यहाँ पर इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बात चल रही है तो उसमें भी आप देखिए 1 2 नहीं 11 बीवियाँ अल्लाह के नबी की, एक जुमला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आप नहीं पाएंगे किसी बीवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा हो ये अखलाकी या एक किरदार की कमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती थी। यह बहुत बड़ी दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारी दुनिया के लिए उसवा है, आपकी ज़िंदगी सबके लिए जो है आइडियल है। तो सबसे पहली बात एक मुसलमान ये जाने, झगड़े या इसी तरह इख्तिलाफात हर जगह होते हैं, मगर इन इख्तिलाफात की वजह से बहुत ज़्यादा उसको आपस में बढ़ा लेना, जिसकी वजह से आज हमारा माशरा जल रहा है, आज हमारे माशरे में नाचाकियाँ हो रही है। तो कई इसके असबाब हैं। पहला जो सबब है वो है दीनदारी को नज़रअंदाज कर देना। बच्ची वालों की जानिब से ये देखा जाता है कि लड़का कमाई कितना कमाता है, घरदार इसका कैसा है, पैसा वगैरह कितना है, मालदारी वगैरह क्या, ये देखा जाता है। लड़के वालों की जानिब से ये देखा जाता है कि हमारे ख़ानदान में ये बराबर के है या नहीं है। दूसरी चीज़ खूबसूरती को बहुत ज़्यादा तरजीह जो है लोग देते हैं, जबकि दीनदारी को लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा अताकुम मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजुहु, जब तुम्हारे पास ऐसे रिश्ते आए जिनकी अखलाक से, जिनके किरदार से, जिनकी दीनदारी से तुम लोग राज़ी हो, उस रिश्ते के मामले में आगे बढ़ो। दीगर चीज़ें होना ये ममनू नहीं है, बहुत अच्छा है, मगर दीनदारी को अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं तरजीह दो। अगर दीनदारी को तरजीह देना छोड़ दोगे तकुन फसादुन व फितना, अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़मीन में फितना होगा, ज़मीन में फसाद बपा होगा अगर दीनदारी को तुम लोग छोड़ दोगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, 4 चीज़ें देखकर औरत से निकाह किया जाता है, लिमालिहा लिहसबिहा लिजमालिहा, उसके माल को देखकर, उसके हसब नसब को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर, उसकी दीनदारी को देखकर। अल्लाह के नबी ने फरमाया दीनदारी को सबसे ज़्यादा तवज्जो दो, अल्लाह तुमको खुश खुर्रम रखे। तो दीनदारी को नज़रअंदाज अगर हम करेंगे उसकी वजह से होगा क्या, लोगों के अंदर भी दीनदारी की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। रिश्ते के मामले में लोग ये सोचेंगे दीनदारी आज कोई पूछने वाला ही नहीं, सिर्फ कमाई पूछता है या तो खूबसूरती को देख रहे हैं, बस ये 2 ही चीज़ें हैं जिसको लोग ज़्यादा तरजीह देंगे। अगर दीनदारी को तरजीह देना छोड़ देंगे कोई दीनदारी की जानिब तवज्जो भी नहीं देगा। और इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे, हम इसके ज़िम्मेदार होंगे कि हमने दीनदारी को पसे पुश्त डाल दिया, पीछे डाल दिया, जिसको तरजीह देने का जो है अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। ये हुस्न है, ये खूबसूरती है, इसी तरह ये मालदारी है, ये चीज़ें हैं आज किसी के पास तो कल किसी के पास, लेकिन जो चीज़ जो हमेशा रहने वाली है इंसान के साथ वो है उसकी दीनदारी है, उसकी अखलाक है, उसके किरदार हैं। दूसरी जो चीज़ है हुकूक की अदायगी न करना। अल्लाह के नबी ने शोहर के भी हुकूक बताए, अल्लाह के नबी ने बीवी के भी हुकूक बताए। कई लोग इस मामले में जाहिल होते हैं, जानते नहीं है। हमारा माशरा जिस नहज पर चल रहा है, सास बहू या इसी तरह सास ससुर या इसी तरह दीगर जो माशरे में ननद वगैरह है वो अपनी हुक्मरानी चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से या इसी तरह आने वाली बहू ये चाहती है कि मैं जैसे चाहूँ, मेरा शोहर सबसे ज़्यादा कमाने वाला है, मेरी चले। ये अंदाज से घर चलाने जाकर सारे का सारा घर लोग तोड़ लेते हैं, नहीं जानते किसके क्या हुकूक है, शरीयत ने किसके क्या हुकूक मुकर्रर किए हैं। कई लोग जानते हुए भी अमल नहीं करते, या कई लोग हक की बात उस वक्त करते हैं जबकि हक उनके हक में होता है। अगर ये देखते हैं कि शरीयत की बात मेरी तायद कर रही है तो मैं वहाँ अल्लाह की बात करूँगा, अल्लाह के नबी की बात करूँगा। हाँ, जहाँ शरीयत मेरे खिलाफ जा रही है, क्या हर मामले में जो है दीन को लेकर आ रहे हो, क्या हर मामले में जो है कुरान को लेकर आ रहे हो, क्या हर मामले में हदीस को लेकर आ रहे हो, ऐसी बातें कहता हुआ जो है अपना दामन झाड़ने की जो है कोशिश करेगा।
ये भी बहुत बड़ी वजह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इदा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, औरत अगर 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करती है, वसामत शहरहा, रमज़ान के महीने के रोज़े रखती है, वह हस्सनत फरजहा, अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत करती है, वह अताअत बालहा, अपने शोहर की इताअत व फरमा बरदारी करती है, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों के सामने उसको खड़ा कर इख्तियार दिया जाएगा, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे तुम दाखिल हो जाओ। या गौर करने की बात है, कितना बड़ा हक जो है दिया गया। जहाँ नमाज का तस्करा अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहाँ रोज़ों का तस्करा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बड़ी बड़ी इबादत, बड़े बड़े अरकान है, अल्लाह के नबी उभार रहे हैं औरत को अपनी शोहर की फरमा बरदारी करो। सिला क्या बताया जा रहा है, जन्नत का 1 दरवाज़ा 2 दरवाज़ा नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर हो सकता है कुछ बातों में शोहर से अनबिन हो, नाचाकी हो, जन्नत के 8 दरवाज़ों में से अल्लाह ताला तुमको इख्तियार देंगे, जिस दरवाजे से चाहे तुम दाखिल हो जाओ। इससे बढ़कर और खुशखबरी इंसान के लिए क्या चाहिए। या इसी तरह कई मुसीबतें परेशानियां आए, इंसान झील जाएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुशखबरी, ऐसी तरह इस नेमत के बताने की वजह से। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम ली अहली, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करने वाला है। वह अना खैरुकुम ली अहली, मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपनी बीवियों से बेहतरीन सलूक करने वाला हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बातें फरमा रहे हैं। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके अखलाक, जिसके किरदार सिर्फ बाहर अच्छे ना हो, बाहर तो अच्छा बना फिर रहा है लेकिन घर में आता है गाली गलोज, गुस्सा, या इसी तरह मार पीट, या इसी तरह बात बात पर गर्म हो जाना। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अच्छे अखलाक वाला इंसान नहीं, सबसे बेहतरीन मुसलमान मोमिन वो है जो अपनी बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ बेहतरीन सलूक करने वाला है। और अल्लाह के नबी अपना उसवा पेश कर रहे हैं, मैं तुम में सबसे बेहतरीन सलूक करने वाला हूँ अपनी बीवियों से। और मैंने जिस तरह के से पहले कहा, वाकई में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन सलूक करने वाले थे। आज हमारा माशरा क्या है, औरत आती है तो वो ये चाहती है शोहर मेरी सुने, मेरी सुनकर रहे, घर पर मेरी हुक्मरानी रहे। अल्लाह ने फरमाया, अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्द ये निगरान है, निगहबान है, हाकिम है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, ये मेरी और आपकी बात नहीं है। रब्बुल जलाल जिसने इस कायनात को पैदा किया है, मर्द और औरत का जोड़ा जिसने बनाया है, उसका हुक्म ये है और उसके हुक्म से अदूली नहीं की जा सकती। अर्रिजालु कव्वामून अला निसा, अल्लाह ने कहा मर्द ये निगरान है, निगहबान है औरत का, और औरत को हुक्म ये दिया गया है कि औरत जो है मर्द की इताअत व फरमा बरदारी करे। और दूसरी जानिब मर्द ये चाहता है उसकी बीवी 100% सही हो, कोई भी 100% सही नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरत को अल्लाह ने पैदा किया है पसली से, पसली में अल्लाह के नबी ने फरमाया टेढ़ापन होता है, सुधार कर जिस तरह आगे बढ़ सकते हो, कुछ चीज़ें हैं उसको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ो। पसली को अगर सीधा करने जाओगे तो वो टूट जाएगी, उसी तरह बिल्कुल 100% दुरुस्त करने जाओगे तो तोड़ बैठोगे अपने रिश्तेदारी को, या इसी तरह अपने आपसी रिश्ते को। तो दोनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों जानिब से जो है हुक्म दिया है। तलाक के असबाब में से एक सबब ये भी है बदगुमानी करना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ईमान वालो आपस में एक दूसरे से बदगुमानी करने से बचो। इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन, अल्लाह ने फरमाया बाज़ बदगुमानियाँ तुम्हें गुनाह तक ले जाएंगी। वला तजस्ससू, आपस में एक दूसरे की जासूसी मत करो। वला यग़तब बअदुकुम बअदा, एक दूसरे की ग़ीबत चुगली वगैरह आपस में ना करो। सूरह हुजरात में बड़े बेहतरीन अहकामात अल्लाह ने बताए, तो उनमें से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बदगुमानी से बचो। इय्याकुम वद्दन, अल्लाह के नबी की हदीस, बदगुमानी से बचो। फ़इन्नज़्ज़न अकज़बुल हदीस, ये बदगुमानी बहुत ही झूठी बात है। जहाँ पर बदगुमानी पैदा हो जाती है
वो घर जहन्नम बन जाता है। शोहर बीवी के ताल्लुक़ से, इसी तरह बीवी शोहर के ताल्लुक़ से अगर बदगुमान हो जाए, उस घर में जो है बात बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। एक सहाबी आए ज़मज़म बिन क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु, कहने लगे अल्लाह के नबी, मैं भी गोरा हूँ, मेरी बीवी भी, लेकिन बच्चा जो हुआ है वो काले रंग का है। अल्लाह के नबी इसकी बात को भांप गए कि ये शक व शुबा में मुब्तला है। अल्लाह के नबी ने पूछा, तुम्हारे पास ऊँट मौजूद है? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मेरे पास मौजूद है। कैसे है? सुर्ख रंग के है, उसमें कुछ मिटियाले रंग का भी है। कहाँ अल्लाह के नबी है? तो वो कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, हो सकता है उसकी जो नस्ल चली है, उसके दादा वगैरह में जो नस्ल आई कोई उस तरह का हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हो सकता है तुम्हारे बाप दादाओं में या तुम्हारी बीवी के बाप दादाओं में भी कोई काले रंग का आदमी हो, उसकी जानिब में बच्चा गया है। तब उसके बाद जहन में बात समझ में आई। अल्लाह के नबी देखिए दोनों मामलात में, अपनी बच्ची का मसला आया वहाँ भी जाके इस्लाह कर रहा है, यहाँ भी ये सहाबी बदगुमानी लेके आए, अल्लाह के नबी इस्लाह करके भेजे। हमारे माशरे में कैसे होते हैं, अरे किसके ऊपर गया कि उल्टा जो है सामने वाले को और भड़का के छोड़ देते हैं, या और नाचाकिया लेकर आते हैं। कई लोग होते हैं माशरे में जो इस्लाह के बजाय लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा मसला वो सहाबी लेकर आए, यूं में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको समझाया, देखो ये हो सकता है कि हमारे बाप दादाओं में किसी का रंग बच्चों को आ जाए, माँ बाप का रंग ना आए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये होता है, जानवरों के अंदर भी ये चीज़ होती है और इंसानों के अंदर भी ये चीज़ जो है होती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इय्याकुम वद्दन, बहुत ज़्यादा बदगुमानी से बचो, ये बदगुमानी तुम्हारे रिश्तों को ख़त्म कर देगी। और साथ ही साथ में ये भी हुक्म दिया गया है, आदमी ऐसे काम ना करे जिससे बदगुमानी पैदा हो। कई जगह देखे रहेंगे फ़ोन दे नहीं रहे और शोहर के हाथ में क्या है कि उसको परेशानी, कई ऐसे मसाइल आके जो है रिश्ते टूट जाते हैं। शोहर रात में देर से आ रहा है, बीवी जो है उसके ऊपर बदगुमानी कर रही है, आना छोड़ दे। जिन असबाब की वजह से, जिन वजूहात की वजह से बदगुमानी पैदा हो रही है, इत्तकू मवादिअत तुहम, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे काम करने से भी बचो कि तुम पर तोहमत लगाई जाए। वो वाक़िया, अल्लाह के नबी एहतिकाफ में बैठे, अल्लाह के नबी की बीवी मिलने के लिए आई, छोड़ने के लिए अल्लाह के नबी दरवाजे तक गए, दो साहबी वहाँ से गुजरे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, देखो ये मेरी बीवी। साहबा परेशान, अल्लाह के नबी आपके ऊपर हम गुमान करें हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आज हो सकता है, गुमान ना करो, कल शैतान तुम्हारे दिलों में ये वसवसा पैदा कर सकता था। रात में अल्लाह के नबी किस औरत के साथ खड़े थे बता रही, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी बीवी सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा है, वजाहत कर दी। तो गुमान करने से भी बचना है, ऐसे वजूहात भी हमको पैदा नहीं करना है जिसकी वजह से बदगुमानी जो है पैदा हो। इसी तरह बाज़ लोग सुनी सुनाई बातों पर जो है अपने रिश्तों के दरमियान जो है तलखियाँ ला लेते हैं, तहकीक नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिक, ईमान वालो अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आता है, बिनबइन, कोई भी खबर लेकर, फतबय्यनू, अल्लाह ने फरमाया उसकी तहकीक कर लिया करो, अन तुसीबू कौमम बिजहाला, ऐसे ना हो जिहालत की बुनियाद पर किसी को तुम अपनी जानिब से नुकसान कर बैठो। सुनी सुनाई बात पर, इसी तरह अफवाह, इसी तरह कोई भी लाकर किसी की बात हम तक पहुंचा रहा है, उस पर आदमी अमल ना करे जब तक कि अल्लाह का हुक्म है। तहकीक तुम ना कर लिया करो, वरना ऐसे ना हो कि बाद में तुम्हें पछतावा होने लगे कि हमने क्या कुछ कर दिया। तहकीक कर लेते तो जो है हमारे हक में बेहतर होता। दो मज़मूम सिफतें बताई गई शरीयत में, एक मर्द के अंदर पाई जाती है, दूसरी औरत के अंदर पाई जाती है। पहली मज़मूम सिफत है वो है गुस्सा। अल्लाह ने जब मर्द को कव्वाम बनाया है, बात बात पर गुस्सा होना, थोड़ा बहुत खाने पीने के मामलात में कमी ज़्यादती हुई, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, या दीगर मामलात में कमी बेशी हुई, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। और मर्द ये समझता है मैंने गुस्सा किया तो बहुत बड़ा काम किया। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वो बुज़दिल है, जिसको अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, जो गुस्से पर काबू नहीं पा सकता, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो तो बुज़दिल है।
गुस्सा आना, गुस्से पर काबू पाना, गुस्से को पी जाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई गुस्से को नाफिज कर सकता है इसके बावजूद भी पी जा रहा है, सारे मखलूक़ात के सामने बुलाकर अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त व शर्फ से नवाजेंगे। गुस्सा होता है, आदमी कई इक़दाम कर बैठता है गुस्से में आकर, बाद में उसको एहसास होता है मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह ने फरमाया आशिरूहुन्न बिल मारूफ। जहाँ अल्लाह ने कहा तुम कव्वाम हो, तुम निगरान हो, अल्लाह ने वहाँ पर फरमाया आशिरूहुन्न बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ तुम लोग बेहतरीन सलूक करो, अच्छे अंदाज से माशरत उनके साथ इख्तियार करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया फत्तकुल्लाह फिन्निसा, औरतों के मामले में तुम लोग अल्लाह से डरो। फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्न बिअमानिल्लाह, अल्लाह की अमानतदारी पर तुमने उनसे निकाह किया है तो तुम अल्लाह के मामले में उनसे जो है डरो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कव्वाम भी बनाया और उनके साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया। तो एक मर्द को चाहिए कि बात बात पर गुस्सा करने के बजाय सब्र का मादा भी अपने अंदर जो है पैदा करे। इसी तरह दूसरी जो मज़मूम सिफत बताई गई है वो है बदज़बानी। अल्लाह की पनाह, ये बदज़बानी अगर हो, कैंची की तरह औरतों की ज़बान चलती है, जिसकी वजह से हंसता बसता बेहतरीन घर जो है उजड़ जाता है। सामने देखते नहीं कि कौन है क्या है, गुस्से में आए तो बस ज़बानी पर इतनी ख़तरनाक। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने देखा अक्सरियत जहन्नम में औरतों की है। ख़वातीन का इज्तिमा है, ख़वातीन मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मैंने देखा जहन्नम में अक्सर ख़वातीन है। पूछा ख़वातीन अल्लाह के नबी क्या वजह है? तकफुरनल असीर व तुक्सिरनल लान, बहुत ज़्यादा लान तान करती हो, बहुत ज़्यादा बदज़बानी करती हो और अपने शोहरों की नाशुक्री करती हो। ये दो चीज़ों की बुनियाद पर मैंने देखा जहन्नम में अक्सरियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मैंने देखा कि औरतों की है। तो मालूम ये हुआ ये चीज़ कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये जहन्नम में जाने का सबब बन रही है। तो गुस्सा है ये मर्द के लिए नुकसानदा है इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अंदर, या इसी तरह औरत है बदज़बान है तो ये बदज़बानी उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। फिर इसी तरह एक सबब ये भी है एक दूसरे के रिश्तेदारों का लिहाज न रखना, एक दूसरे के रिश्तेदारों का एहतराम न करना। कई जगह आप देखे रहेंगे मियाँ बीवी के ताल्लुकात अच्छे हैं, कोई मसला है, कोई मसला नहीं, क्या मामला है कि ये मेरे रिश्तेदारों की, मेरे वालिद का जो एहतराम नहीं करती, मेरे वालिदा का एहतराम नहीं करती। होना चाहिए एहतराम यकीनन, इस जानिब से भी एहतराम होना चाहिए। अल्लाह के नबी जो आयात तिलावत करते थे या खुतबतुल हाजा वगैरह जो पढ़ते हैं, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम, अल्लाह ने कहा डरो उस अल्लाह से जिस अल्लाह से तुम लोग दुआएं मांगते हो। रिश्तेदारी को काटने से दोनों जानिब से रिश्तेदारों का जो है एहतराम होना जो है ज़रूरी है। फिर एक वजह यह भी है मियाँ बीवी के रिश्ते में किसी तीसरे की मुदाखलत। आजकल कई रिश्तेदारियां जो औरतों की जो टूट रही है, लड़कियों की, वजह क्या है? जिनकी ज़िंदगी में उनकी बहनें पूरा खेल खेल रही है। जो भी मामला होता है आपस में सारे का सारा मामला बहन को बताना, शोहर पर भरोसा नहीं है, शोहर पर एतमाद नहीं है, जो मशवरा वो दे रही है उसके मशवरे पे चलना, अपनी ज़िंदगी पूरी तरह तबाह बर्बाद करना। और शोहर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ता भी है, उसके बावजूद भी वही हरकत वो जो है अपनाना कि किसी रिश्तेदार से चिढ़ रहा है या किसी और से चिढ़ रहा है, उसी को अपनाने की वजह से, चूँकि ये इंसान को उस वक्त महसूस होता है कि जब इंसान अपने आप पर गौर करके अगर देखता है कि इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तीसरा जो है मुदाखलत करे। आज कई ऐसे मामलात आते हैं, एक मामला ऐसी सामने आया कि औरत खुला लेने पर जो है ये है शोहर के साथ लड़की का भाई भी है। वजह क्या है कि बड़े भाई और भाभी गुस्सा करते हैं तो ये उनको कुछ जवाब नहीं देते, ये उनको कुछ कहते नहीं है, ये दरमियान में बेचारा पिस रहा। एक तरफ बीवी है, दूसरी जानिब बड़े भाई हैं जो बचपन से जो है साथ दिए हैं, पाले हैं, पोसे बड़ा किए हैं, उनका एहतराम इज्जत है, उनको भी कुछ नहीं कह सक रहा है, या उनकी बीवी भी भाभी कुछ कह रही है तो उसको भी कुछ नहीं कह रहा है। दरमियान में ये परेशान है।
तो मामला ये हुआ, माना ये हुआ मियाँ बीवी के मसले नहीं है, बाहर के जो रिश्तेदार है उनके सुनने की वजह से या उनकी वजह से अपने रिश्तेदारियों में जो है आज कई लोग जो है अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। मशवरे देने वाले बहुत देते हैं, सुने जो अच्छा मशवरा है उसको ले, जो अच्छा मशवरा ना हो उसको कबूल ना करें। माफ़ कीजिए, आज कई रिश्तेदार ऐसे हैं जिनके अंदर हसद जलन बहुत ज़्यादा है। किसी को मालदारी देखकर हसन जलद है, किसी को कोई और नेमतों से हसन जलन हसद है। अच्छा मशवरा देने के बजाय अक्सर लोग जो है रिश्ते बिगाड़ने पर तुले हुए होते हैं, किसी न किसी तरह रिश्ता जो है ख़त्म किया जाए। फिर साथ ही साथ में आजकल ये जो मसाइल हो रहे हैं इनका जो हल है वो यही है कि एक मुसलमान सब्र से काम ले। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो अल्लाह की मदद हासिल करो नमाज और सब्र के ज़रिए। बहुत बड़ी बात अल्लाह ने फरमाई, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुमिन, वो मोमिन जो लोगों से मिलता है उनकी मुसीबत परेशानियों पर सब्र करता है, बेहतर है उस मोमिन से जो लोगों से किनारा कशी करता है। कभी कभी नज़रअंदाज कर लिया करें गलतियों को, छोटी मोटी चीज़ों को। हर बात पर इंसान अगर पकड़ता जाए, सब्र का मादा अगर उसके अंदर ना हो तो ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। फिर इसी तरह माफ़ करने का जज्बा इंसान अपने अंदर पैदा करे। कई लोग होते हैं कठोर दिल, माफ़ी का जज्बा उनके अंदर होता ही नहीं। एक मर्तबा गुस्सा आ गया, माफ़ी नहीं करेंगे, ज़िंदगी भर ताल्लुकात को ख़त्म करेंगे। ये शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। एक तो रिश्तेदारी को आप काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सीधा जहन्नम में जाएंगे मरने के बाद, अगर रिश्तेदारी को अगर आप काट रहे हैं। दूसरा, कठोर दिल नहीं होना चाहिए, सख्त दिल नहीं होना चाहिए। मक्का जब फतह हुआ, अल्लाह के नबी आए, सामने कौन लोग हैं जो लोग सहाबा पर बेतहाशा जुल्म किए थे, उनको अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ आज माफ़ कर देता हूँ। मेरे जज्बात वही है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जज्बात उनके भाइयों के हक़ में थे। तो इसी तरह एक इंसान जो है माफ़ करना सीखे। एक साहबी आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे ग़ुलाम गलतियाँ करने, कितनी मरतबा माफ़ करूँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया 70 मरतबा माफ़ करो जी। ग़ुलाम के बारे में शरीयत का ये हुक्म है, तो क्या मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को जो है माफ़ जो है नहीं कर सकते हैं? फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ रास्ते बताए उसके लिए। अल्लाह ने फरमाया वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन, वो औरतें जिनकी जो है नाफरमानी से तुम लोग डरते हो, फ़इदूहुन, अल्लाह ने फरमाया पहले नसीहत करो। नहीं समझ रही माशरे के, इसी तरह अपने घर वाले, उनके घर वालों में से जिनके बारे में समझते हो ये इंसाफ पसंद है, उनको बिठाओ अच्छे अंदाज में। इसको काउंसलिंग करना कहते हैं। अच्छे अंदाज में दोनों के मसाइल समझें। कई जगह ऐसे होता है गलतियां कम होती है, गलत फहमियाँ ज़्यादा होने की वजह से रिश्ता टूट जाता है। और आज हो ये रहा है, हम देखते हैं दो लड़का लड़की जो है सही तौर पर ना रहने की वजह से तलाक या खुला हो जा रहा है। बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। दो घर जो कल तलक निकाह के मौके पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे, दुआएं दे रहे थे, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जा रहे। पैसा पानी की तरह कोर्टों में, कचहरियों में जो है बहा रहे हैं, रिश्वत खिला रहे हैं। ऐसे ऐसे झूठे झूठे केसेस जो है एक दूसरे पर जो है लगा रहे हैं। वजह इसकी क्या है? यहाँ पर भी जो है शरीयत को ना मानने की वजह। एक तो महंगी महंगी शादियाँ, इतने बारातियों को बुलाए, इतना खर्चा किए, रिश्ता टूट गया, नाकाबिले बर्दाश्त है कि इतने लोगों के सामने बेइज्जती। कल परसों तो जो है इनके बच्चे की शादी हुई थी, टूट गया। इतने लोग जो माशरे में बातें कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं। केसेस एक दूसरे पर झूठे केसेस डाल रहे हैं, झूठ का गुनाह अलग, रिश्वत खिला रहे हैं उसका गुनाह अलग, वकीलों को डाल रहे हैं उसका गुनाह अलग। सब ये टेंशन परेशानी क्यों? दो जो है मियाँ बीवी, छोटी सी जिंदगी अल्लाह ने दी है। क्या जिंदगी है? 20 साल 22 साल 25 साल में शादी होती है, 50 साल के बाद वो जवानी ढल जाती है। ले दे के 15-20 साल का तो अरसा है जो जवानी का है।
इतनी छोटी मुद्दत गुजारने के लिए भी इंसान इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, इतने टेंशन, इतने घर वालों को जो है परेशानियाँ। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान पानी पर अपना तख्त बिछाता है, इब्लीस शैतानों को भेजता है, जाओ भड़का क्या बहका क्या लोगों को। सब आते हैं शाम के वक्त में, जो है ये किया भाई वो किया, सबकी बात सुनता। एक आकर कहता है, दो मियाँ बीवी बड़ा अच्छा मिलकर रह रहे थे, इख्तिलाफ पैदा किया, झगड़ा पैदा किया, इतनी दूर तक ले जा गया, तलाक का मसला उन तक करा दिया। गले लगता है, कहता है सबसे बेहतरीन काम तो तूने किया है, तो ये इब्लीस का पसंदीदा काम है जो आज कर रहे हैं। तो